गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग योगा का ये शुरू करते हैं सेक्शन। आज ओके। 21 जून है। 21 जून ये पूरे विश्व में योगा डे करके मनाया जाता है। हमारे भारत के पंतप्रधान माननीय श्री मोदी जी ने ये योगा डे मनाने का प्रस्ताव विश्व में रखा था। और योगा हमें एक बेहतर सुकून का शरीर तो देता है, लेकिन स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और जीने का अच्छा तरीका सिखाता है। आज पूरे भारत में और पूरे सारे विश्व में कोरोना जैसे महामारी का संकट फैला हुआ है और ये बीमारी से बचने के लिए हमें हमारे शरीर के अंदर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग रोज योगासन, ध्यान धारणा, प्राणायाम करेंगे, तभी हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। इसलिए आज सब हम इकट्ठा होकर ये दिन अच्छे से मनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम योगा करने के लिए। हेलो रीना। हेलो रीना। ये मैडम बोलो ना। रीना, हाँ बोलो शबनम मिस। मैं बोल रही थी बड़े बड़े बच्चों को पहले ज्वाइन करने बोलो, क्योंकि कैपेसिटी कम है। तो 100 के अंदर फिर बाद में सब छोटे बच्चे ज्वाइन होंगे, बड़े रह जाएंगे। छोटे बच्चों को रिमूव कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, मैं बोली 7th और 8th को रखो। हाँ, जब आएंगे ना तो मैं मास्टर से बोल के एक को रिमूव करूंगी, छोटे बच्चों को। हाँ, 7th और 8th का रखना, ठीक है। अभी आने दो। हाँ आने दो। हाँ मैम, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ स्क्रीन दिख रही है। हाँ, दिख रहा है। स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, स्टार्ट करो। आवाज नहीं आ रहा है। बैठ जाना ठीक से जैसे सामने करो सबसे सब बच्चे अपना मानसी सबको म्यूट कर दो। मानसी सबको म्यूट कर दो। ओके मैम। घर कर रहे हैं। बच्चे आवाज नहीं आ रहा है। सबको म्यूट कर दो। हाँ मानसी आवाज नहीं आ रहा है। ओके। मानसी यहाँ पे हम क्यों आए? मानसी नामी
ये तो मानसिक से mix है। वो तो है। दे मन को तो मनी स्थिति में खड़े हो, पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं, हाथों को कमर पर श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और पूरी ऊंचाई में पुश करें। श्वास अंदर लीजिए, सिर को उतना पीछे दिखाएं जितना आराम से इसमें एक और बार गर्दन को दाएं एवं बाएं ओर झुकाना। सावधानी, गर्दन को बहुत अधिक न खींचिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे बाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लीजिए, खुद को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाएं, सावधानी, गर्दन को झटका न दीजिए। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाहर से दाईं तरफ एकदम घुमाएं। ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाएं। सावधानी, गर्दन ऊपर और सर्वाइकल स्पाइरल से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़े के सीधे दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। और सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं
और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकास। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटिभा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटने संचालन। सावधानी, आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। सब टीचर्स और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखना नहीं है, साथ साथ करना है। सो प्लीज सब खड़े हो जाइए और फोन को उस जगह रखिए जहाँ पे आप फोन को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। एंड जैसा वो योगा कर रहे हैं आप सबको भी वैसा ही करना है। सांस लेते हुए वापस आए। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन।
वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। समस्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से ही करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां, हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहला। सावधानियां, चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप डिस्क, सहायता और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें। धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए
धीरे धीरे वापस आए और दाएं पैर को वापस ले आए। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की पीठ में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब दाएं पैर को वापस ले आए। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आए तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और सायटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानी, घुटनों के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार दाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटने पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानी, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार दाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें। हाथों को नितंबों पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर हों। कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें। सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटिभाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं।
पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में वापस आए और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानियां, हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास में सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाएं हथेली को दाएं एड़ी पर और बाएं हथेली को बाएं एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। शशकासन। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानियां, घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें, पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियां सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं। घुटने को मिलाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। सावधानियां, ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर स्थित हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और दाएं नितंब के नीचे रखें। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें।
प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाएं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाएं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। आइए अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगर या घड़ियाल। सावधानियां। गर्भावस्था और कंधे की अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैर जोड़ें तथा पंजों को बाहर की ओर रखें। ठोड़ी
उत्तान पादासन, यहाँ उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां, गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगे। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन, अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। सावधानियां, उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करे। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर स्थित हो। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन, पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां, उदर संबंधी चोट, हर्निया, सायटिका या अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें। श्वास छोड़ें, जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें, सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। शवासन, शव का अर्थ है मृतदेह। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कपालभाति, सावधानियां, हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणी में श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपालभाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपालभाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम।
या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। गहरे श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 चक्र और पूरे करें। शीतली प्राणायाम। सावधानियां। कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ करें। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें। बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। हेलो।
अपने माइक ओपन करो, अभी ऑडियो ओपन करो। हेलो लीना, लीना मिस। जरा पॉइंट्स थोड़े बहुत बोलो। हाँ अभी जो भी योगा किया है वो लीना सबको अनम्यूट करके तुम खाली बोलो। मानसी सबको म्यूट कर मानसी। हेलो 50 रुपये ले लू ना। मानसी हेलो। हाँ, आज बहुत से बच्चे इसमें योगा करने में शामिल हो गए, लेकिन आधे बच्चे ने खाली देखा, आधे बच्चे कर रहे थे। फिर भी बहुत से बच्चों ने इसमें सहभाग लिया, अच्छे से कर भी रहे थे। लेकिन ये खाली आज के लिए नहीं बेटा, हमें अपने अंदर की प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए योगा की बहुत जरूरत है। आज जो बीमारी आई है, वो बीमारी को लड़ने के लिए हमें योगा अपने शरीर में ताकत देने वाला है, इसलिए हमें ये योगा रोज करना है। इसमें जो आसन आपने किए, वो मैंने बहुत से आसन, सब आसन सिखाए थे, एक दो आसन नए थे। आपको ये योगा खाली आज के दिन ही नहीं करना है, तो उसे रोज करना है। सुबह उठ के आपको ये आसन हर रोज करना है। जो आसन आपको आते हैं वो भी उसको ऐड करके आप योगा कर सकते हैं। इसमें बहुत से टीचर्स, बहुत से बच्चे और ये सब अच्छे से योगा, सबने मिलकर अच्छे से योगा किया है। और मुझे ये सब मीटिंग सपोर्ट करने के लिए मानसी ने बहुत मुझे हेल्प किया। मैं उसका थैंक्स बोलती हूँ उसको, और सब टीचर्स को, सब बच्चों को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि वो सब इस 8 बजे सुबह जल्दी उठ के इस योगा डे में शामिल हो गए और उन्होंने अच्छे से योगा किया। थैंक यू एवरीवन। अगर मानसी अनम्यूट। यस मिस कर दिया, सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मानसी थैंक्स अ लॉट बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट बेटा। No, of course not. Thank you everyone. Thank you Meena miss to organize. Okay everyone, thanks a lot. इसमें शामिल हुए, जो बच्चे इसमें सब शामिल हुए, उन्हें अभी रोज फिजिकल का भी पीरियड होगा। वो एक दिन कौन सा रहेगा वो हम लोग आपको दे देंगे, तो उसी हिसाब से आपको वो भी प्रैक्टिस करनी है। किसी को कुछ पूछना है बेटा? नहीं, यू क्लोज, लीना क्लोज डाउन द मीटिंग नाउ। हाँ, और हाँ चलो, मानसी मिस ने चैट में जो लिंक भेजी है वो लिंक आपको देखनी है, और वो लिंक देखकर आप रोज इस तरह योगा कर सकते हैं। ओके, मीटिंग इज ओवर। ओके सेशन